देखिए ध्यान दीजिए, आपकी अगली प्रश्नावली है 13.7। तो देखिए क्या कह रहा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु, माने उस लंबवृत्तीय शंकु का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए इसमें हमें दिए क्या है, सर्वप्रथम त्रिज्या आर बराबर दिए है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर दिए 7 सेंटीमीटर। तो हम आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रश्न में त्रिज्या दिए है आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर दिए 12 सेंटीमीटर। तो हम आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका आपका पहले का सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो देखिए आर बराबर हमें कितना दिए 6 सेंटीमीटर और एच बराबर 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने आयतन का सूत्र लगा दिया। आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए हम मान रखे दे रहे हैं। तो 1/3 पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान कितना दिए 6, स्क्वायर है तो 2 बार 6 लिखना पड़ेगा और एच का मान है 7, 7 से 7 काट दिया, 3 दूनी 6। कितना है आपका 22 गुणे 2 गुणे 6, तो 6 दूनी 12 अर्थात लिख सकते हैं 22 गुणे 12। 12 का मल्टीप्लाई कर दें, 12 दूनी 24 की 4, 2 हासिल हो, 12 दूनी 24, 2 26। तो ये आपका आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका पहले प्रश्न का हमारा आयतन निकाला है। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसकी क्या कह रहा है कि यदि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी हो तो आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, एच बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सूत्र चित्र हमारा दिए है, पहले का हमने बनाया था। तो देखिए अब दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। तो देखिए आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान है 3.5 गुणे 3.5 गुणे 12। काट दें, 7 पना 35, एक अंक में दशमलव तो 0.5 और 3 से काटें 12 को, 3 चौके 12। तो क्या बच गया आपका 22 पंचे कितना होता है 110 होता है, एक अंक में दशमलव है। इसके अलावा 35 चौको कितना होता है आपका 140, एक अंक में दशमलव है तो 14.0। तो ये आपका आ जाएगा 11.0 गुणे 14.0। गुणा कर दें, 14 एकम 14 की 4, एक हासिल हो, 14 एकम 14, एक हासिल अर्थात 15। तो ये आपका आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार देखिए दूसरा का आंसर आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए धारिता अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं त्रिज्या क्या दी है आपकी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 25 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें एल दिए और आर दिए, इसकी सहायता से सबसे पहले हमें एच निकालना पड़ेगा, तभी हम आयतन निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा, तो देखिए पहले इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो प्रश्नानुसार आर बराबर कितना दिए 7 सेंटीमीटर और एल बराबर दिए 25 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर निकालें तो एल स्क्वायर में आर स्क्वायर को घटा देंगे। तो देखिए एल का मान कितना है आपका 25 है और आर का मान कितना है 7 है। तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 25 का वर्ग कर देंगे, 5 × 5 = 25, 3 दूनी 6 अर्थात 625। 7 का 49 होता है, 7 × 7 = 49। घटा दीजिए तो 15 में 9 गए 6 आएगा, इसके बाद 11 में 4 गए 7 आएगा और 5, तो ये कितना आ गया आपका 576। तो एच स्क्वायर बराबर 576। तो 576 किसका वर्ग होता है आपका 24 का है। तो एच स्क्वायर बराबर 24 स्क्वायर। यदि तुलना करें तो एच बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो देखिए एच निकल आया तो हम आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आयतन का सूत्र क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी में हम मान रख देंगे। तो देखिए आयतन बराबर 1/3 गुणे पाई का मान कितना है आपका 22/7 गुणे आपको आर कितना दिए 7 गुणे 7, एच का मान 24 है, काट दीजिए, एक 7 से 7 कट गया, 3 8 24, क्या बचा आपका 22 गुणे 7 8 56। तो 56 गुणे 22 गुणा कर दीजिए। तो देखिए गुणा करने में आपका कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। देखिए अब धारिता अर्थात आयतन, तो देखिए चूंकि धारिता हम लीटर में लेते हैं तो हमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 2 बटे 1000। तो नीचे कितने अंकों में एक के आगे कितने 3 जीरो हैं अर्थात
कितने अंक में दशमलव, 3 अंक में दशमलव लगाना पड़ेगा, 1 2 3 अर्थात 1.232 ये आपका सूत्र है। तो इसकी सहायता से हमारा जो आयतन है वो लीटर में निकल आया। कितना आया? 1.232 लीटर। देखिए इसी का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो, तो देखिए प्रश्न में हमें एच दिए है और एल दिए है, हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। तो हम सूत्र क्या जानते हैं? एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर में एच स्क्वायर घट जाएगा। तो देखिए एच बराबर 12 सेंटीमीटर है, एल बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो हमारा एल कितना दिए है? 13 दिए है, तो 13 का स्क्वायर, और एच कितना दिए है? 12 दिए है, माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169, और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो घटा दे, 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए 2, 1 में गए 0, अर्थात कितना आया? 25 आया। तो आर स्क्वायर बराबर 25, 25 किसका वर्ग है? 5 का है। तो आर स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, अर्थात आर बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान कितना है? 22/7 है। आर का मान कितना है? 5 है, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। और एच का मान कितना है? 12 है। तो देखिए हम 3 से 12 को काट सकते हैं, 3 चौके 12। तो अब देखिए गुणा कर लें, 5 पचे 25, चौको 100, और 100 का 22 से गुणा हो जाएगा। तो 22 गुणे 100 अर्थात 2200 हो गया, बटे 7 हो गया। तो 2200 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए चूंकि हमें जो आयतन निकालना है अर्थात धारिता निकालनी है, उसको किस में निकालना है? हमें लीटर में निकालना है, अर्थात हमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 2200 बटे 7 गुणे 1/1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। कितना आया आपका? 22/70। काटने पर क्या आ गया? 2 से काट दीजिए, तो 11/35 लीटर, अर्थात दूसरे की धारिता कितनी हो जाएगी हमारी? 11/35 लीटर। इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई अर्थात एच बराबर दिए 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है? आर ज्ञात करना है, और हमें एच दिए है। तो हम शंकु का आयतन जानते हैं क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो प्रश्नानुसार एच बराबर कितना दिए है? 15 सेंटीमीटर, और आयतन बराबर कितना दिया है आपको? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें निकालना है आर। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें आयतन दिए है, आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। तो 1/3 गुणे पाई का मान कितना है? 3.14। चूँकि उसमें प्रश्न में लिखा है कि पाई का मान हमें कितना रखना है? 3.14 गुणे आर स्क्वायर, और एच का मान कितना है? 15। काट दीजिए, 3 पचे 15 बराबर कितना है? 1570। तो आर स्क्वायर निकालना है, तो पक्षांतर कर देंगे, 1570 है ही है, और पक्षांतर में क्या आ जाएगा? 3.14 गुणे 5, दशमलव हटाएंगे तो 2 ऊपर 0 बढ़ जाएंगे। अब देखिए 5 से काट रहे हैं, 5 थी 15 की 3, 5 एक कम 5, 2 बचा, 5 चौको 20। कितना आया आपका? 314। नीचे भी 314 है, 314 से 14 काट दीजिए, तो कितना बचा? सिर्फ आपका 100 बचा। चूंकि ये हमने जो 5 लिखा है इसे हम काट चुके हैं, तो क्या हमारा आ जाएगा? 100। तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमें चूंकि त्रिज्या निकालनी थी, क्या पूछ रहा था हमसे? आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी ये जो चित्र है इसमें आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी? आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने आधार की त्रिज्या निकाल ली। तो आधार की त्रिज्या आपकी आर क्या है? ये आपका आर है, और ये आर है। तो आर हमारा कितना आ गया है? 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, इसी का अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास क्या होता है? 2r, अर्थात 2 गुणे आर। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, अर्थात 2r हम लिखते हैं व्यास। तो देखिए ले रहे हैं इसका सोल्यूशन। तो हमें प्रश्न अनुसार एच बराबर कितना दिए? 9 सेंटीमीटर, और आयतन कितना दिए? 48 पाई। तो हम
लिख सकते हैं, क्योंकि हम आयतन जानते हैं। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। तो पाई से पाई हमारा कट जाएगा। हमें एच का मान कितना दिए हैं? 9 दिए हैं। तो 1/3 आर स्क्वायर, एच का मान हमने रख दिया, गुणे 9 बराबर 48। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, तो 3 आर स्क्वायर बराबर 48। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 48/3। 3 से काट दीजिए, 3 एक कम और 3 छक्के 18, अर्थात कितना आ गया? 16। तो आर स्क्वायर बराबर 16 है। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का होता है। तो आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर, चूंकि हमें त्रिज्या निकालनी थी। देखिए प्रश्न में हमें क्या कह रहा था कि आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या हमने निकाल ली, और व्यास क्या होता है आपका? 2r होता है। तो देखिए हम व्यास निकाल रहे हैं। तो देखिए चूंकि हमें व्यास की जरूरत है, तो आपका व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 2 बराबर 8 सेंटीमीटर cm। इसी प्रश्नावली का 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है? तो देखो ऊपरी व्यास दिए हैं, तो ऊपरी व्यास क्या है आपका? 2r है, अर्थात से r निकल आएगा। और क्या दिखा है कि गहरा, अर्थात h दिए है। धारिता हमें निकालना है, अर्थात आयतन निकालना है। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। तो 2r बराबर कितना दिए? 3.5 मीटर, और h बराबर कितना दिए? 12 मीटर। तो r निकाल लें। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 3.5/2। दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 कटे, 0 बचेगा। तो कितना हो गया? 35/20। काट दीजिए 5 से, 5 चौको 20, 5 7 35, अर्थात 7/4 मीटर आर का मान निकल आया। अब आयतन निकाल रहे हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए इसमें मान रख दें। तो आयतन भी बराबर क्या है? 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है आपका? 7/4 गुणे 7/4, एच का मान है 12। काट दीजिए, तो 7 से 7 कट गया, 3 से काट दीजिए 12 को, ये 3 चौको 12, 12 से 12 कट गया आपका, और 2 से आप 22 को काट सकते हैं, अर्थात 11 आ गया। तो कितना बचा आपका? 11 7 77, और नीचे कितना बचा? 2, 2 से काट दीजिए, तो 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5 मीटर क्यूब। तो देखिए ये आपका इस तरह चित्र बन जाएगा। ऊंचाई हमने 12 दर्शा दी, और व्यास हमने 3.5, तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया हमारा? 38.5 मीटर क्यूब। इसके अलावा हमें निकालना क्या है? इसकी धारिता किलो लीटरों में निकालनी है, कह रहा है ना। तो अब इसकी धारिता किलो लीटर में निकाल ले। तो गड्ढे की क्षमता देखें, तो कितना आपके किलो लीटर है? तो 38.5 मीटर क्यूब को हम किलो लीटर, तो ये हमारी गड्ढे की क्षमता आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? गड्ढे की क्षमता बराबर 38.5 किलो लीटर। देखिए अगला प्रश्न ले रहे हैं, 6वां इसका। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई अर्थात h ज्ञात करना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात l ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के शंकु क्या होता है आपका? पाई आर एल होता है। तो देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। तो देखिए हमें प्रश्नानुसार 2r बराबर कितने 28 दिए है, तो r हम निकाल सकते हैं आसानी से। r क्या हो जाएगा आपका? 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। आयतन देखें, आयतन कितना दिए? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856 रख दे मान। 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 है, तो 14 गुणे 14 गुणे एच बराबर 9856। तो देखिए एच बराबर लिख रहे हैं। तो 9856 और 3 आपका भाग में है, तो यहाँ गुणे में चला जाएगा, और 22 गुणे 2 गुणे 14 आपका गुणे में है, तो पक्षांतर में भाग में पहुँच जाएगा। काट दीजिए, ये 11 से काट रहे हैं, तो 11 दूनी 22, 11 8 88, कितना बचा आपका? 10 बचा। तो ये आपका 105, 11 9 99, 6 बचा, 11 6 66। काट दीजिए अब,
2 दूनी 4 से काटे दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 24 आ गया। 2 24 का 3 में गुणा कर दें तो 3 चौके 12 के 2, एक हासिल हुआ। 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, तो 672 आ गया बटे 14 आया। अब इसमें भाग दे देंगे रफ में, तो भाग देने पर कितना आ गया आपका 48 सेंटीमीटर। हमें एच पता चल गया। अब हमें दूसरे में क्या निकालना है, दूसरे प्रश्न में हमें कह रहा था कि त्रिज्या ऊंचाई एल निकालना है, तो एल स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान है 48 का स्क्वायर प्लस आर है आपका 14 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालने का सरल तरीका भी है 48 का वर्ग करने का। सबसे पहले 50 में घटा दीजिए 48, 2 बचा, 2 का वर्ग कितना होता है आपका 4 होता है, तो हम 2 अंकों में लिखते हैं, तो 0 4 हो गया। अब 4 चौको 16 और 16 में अब इकाई के अंक में एक घटा के जोड़ना है, तो 16 में 7 जोड़ दीजिए, तो 16 और 7 कितना होता है 23, तो 2304 हो गया। और 14 का वर्ग कितना होता है 196, जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो गया 6 4 10 की 0, 1 हासिल हो, 9 1 10 की 0, 1 हासिल हुआ, 3 1 4 1 5 2, कितना आ गया 2500। 2500 किसका होता है आपका 50 का होता है, तो L बराबर 50 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका चूंकि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना अर्थात वक्र पृष्ठ निकालना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है, तो हम पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान 14 है और एल का मान कितना है 50 है। 7 दूनी 14 काट दिया, तो कितना बचा आपका 22 दूनी 44 गुणे 50, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब तो 0 लिखा है, 5 चौको 20 की 0, 2 हासिल हुआ, 5 चौको 20 2 22, कितना आ गया आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रश्नावली का 7वां प्रश्न कह रहा है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, तो इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जब घुमाएंगे तो क्या बनेगा आपकी आकृति शंकु बनेगी। तो देखिए हम ले रहे हैं चित्र इसका। सबसे पहले तो देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसमें समकोण त्रिभुज में भुजाएं क्या दिए हैं हमें 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। हमें किसके परितः घुमाना है 12 सेंटीमीटर के। जैसे घुमाएंगे तो जैसी आकृति इधर है बगल में भी बन जाएगी, तो ये आपकी शंकु की आकृति हो गई, अर्थात इसकी ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर होगी, त्रिज्या आर कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हम जानते हैं आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन निकालना है ठोस का तो अंदर की चीज होती है आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लिख देंगे 1/3 पाई, आर का मान कितना है 5 है और आपका एच कितना है 12 है। चित्र के अनुसार देखिए हम देख सकते हैं ये आपका एच है और बराबर कितना है 5 है, तो 3 चौको 12 कितना हुआ आपका 5 5 25 गुणे 4 पाई, 25 चौको 100 अर्थात 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन का मात्रक लिख लेंगे। तो इस ठोस का आयतन निकालना तो ये आपका आयतन आ गया। देखिए चित्र को आप समझ लेंगे और फिर इस सवाल को आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न ले रहे हैं, यदि कह रहा है प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को, माने प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस त्रिभुज इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हमें किसके परितः घुमाना है, अब जो इसमें भुजा है आपकी ये 5 सेंटीमीटर, इसके परितः घुमाना है, अर्थात जो ऊंचाई है ये आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, और जो त्रिज्या है आपकी ये ऊंचाई में बदल जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, तो ऊंचाई क्या हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो गई और ये आपके शंकु का निर्माण हो गया। तो देखिए हम ले रहे हैं प्रश्न अनुसार हमें r बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया और h बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया, तो हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें r बराबर कितने सेंटीमीटर है आपका 12 सेंटीमीटर, तो इसमें लिख सकते हैं cm। तो देखिए आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रख देंगे मान 1/3 पाई, आर का मान कितना हमारा है 12 है, तो स्क्वायर है तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। एच का मान 5 है, काट दीजिए, 3 चौको 12 गुणा कर दीजिए, तो 4 पंचे 20 और 12 दूनी 24 अर्थात 240 पाई आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया है 12 चौको 48 कर दिया है गुणे 5 पाई, तो 5 का किया 8 पंचे 40 की 0,
8 पंचे 40 की 0, 4 हासिल हुआ, 5 को 20, 4 24, तो कितना आया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले आप चित्र का दोबारा अवलोकन कर दीजिए। हमने किसके परितः घुमाया है, ये जो आपका हमें दोबारा किसके परितः घुमाने को कहा गया था, 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाना। तो ये देखो 5 सेंटीमीटर की परितः आप घुमा रहे हैं, तो इधर जो आपका 5 सेंटीमीटर है अर्थात इधर का भाग उधर भी पहुंच जाएगा। तो इसकी त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, जो पहले ऊंचाई थी और जो पहले त्रिज्या थी वो अब ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए अनुपात निकालना है, तो पहले का हमारा कितना निकला है, देखिए पहले प्रश्न का देख रहे हैं 100 पाई निकला है, और दूसरे का हमें आयतन कितना लेगा 240। तो अनुपात निकालेंगे 100 पाई बटे 240 पाई, पाई से पाई कट गया। अब काट दीजिए इसे, तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटिए, 2 पंचे 10 अर्थात 5 आ गया, 12 दूनी 24 अर्थात क्या आ गया आपका 5 बटे 12। तो अनुपात हमारा क्या हो गया 5 अनुपाते 12। चूंकि हमसे कह क्या रहा था कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात किए दीजिए। तो B1 अनुपाते B2, पहले को यदि B1 माने और दूसरे को B2 माने तो दूसरे दोनों का अनुपात क्या आ गया 5 अनुपाते 12। देखिए ध्यान देंगे, इसी प्रश्नावली का 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। तो माने जो गेहूं की हमने ढेरी बनाई है तो उसका व्यास कितना दिया 10.5 दिया है, ऊंचाई कितनी दी है 3 मीटर दी। अब कल्पना करके आप देख सकते हैं शंकु के आकार की आकृति बन गई। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होती है, अंदर की चीज होती है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको ले रहे हैं सॉल्यूशन। तो हमें प्रश्नानुसार क्या दिए है, व्यास दिए है, कितना दिए 10.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 10.5 बटे 2, भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10 दशमलव और 5 है तो 2 दूनी 4, 1 आया 0 बढ़ाया 2 पंचे 10, तो 5.25 मीटर। एच बराबर कितना दिए है आपका 3 मीटर। तो हमें आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तब मान रख देंगे 1/3, पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है आपका 5.25 गुणे 5.25, एच का मान है 3, काट दीजिए 3 से, तो 3 से 3 कट गया। अब हम 7 से काट सकते हैं, तो देखिए 7 से जब काटेंगे तो 7 सते 49, कितना बचा आपका 3 बचा, 7 पना 35, कितने अंक में दशमलव 2 अंक में दशमलव है। तो देखिए हम इस 7 को काट देंगे, देखिए क्या बच गया आपका 0.75 गुणे 22 गुणे 5.25। तो अब देखिए गुणा कर लीजिए, तो 22 का गुणा यदि 75 से कर लें तो कितना आया आपका 22 पंचे 110 आया, 0 10 हासिल हुआ, और 22 सत्ते कितना आया 22 का आप गुणा कर लीजिए, 22 सत्ते कितना हुआ, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, तो ये कितना आ जाएगा आपका 155 आएगा, 10 जोड़ देंगे 165 आ गया। तो कितना आया 16.50 गुणे 5.25, गुणा कर दीजिए, 0 आया, 5 5 25 की 5, 2 हासिल हो, 5 6 30, 2 32 की 2, 3 हासिल हो, 5 1 5 3 8, 2 का करिए इसी प्रकार गुणा, 0 आया, 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल हो, 6 दूनी 12 1 13, 2 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 1 3, इसी प्रकार 5 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। जोड़ लीजिए 0 5 2 5 3 8 8 16 6, 1 हासिल हुआ, 3 3 6 और 8, कितने अंक में दशमलव 2 2 4 अंक में, 4 अंक में लगा दिए तो कितना आ गया 86.6250। ये हम लिख सकते हैं 86.625 मीटर क्यूब। तो चूंकि हमारा ये क्या निकल आया आपका, ये हमारा आयतन निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, चूंकि इसका हमें वक्र प्रश्न निकालना है। प्रश्न में कह रहा था कि ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कितने कैनवास से ढका जाना है, तो अर्थात वक्र प्रश्न निकालना है तो हमें एल निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मान रख दें। तो एच का मान तो हमारा 3 है स्क्वायर प्लस 5.25 का वर्ग कर देंगे, रफ में आप कर सकते हैं, तो 3 का तो 9 हो गया,
5.25 का आप करेंगे, कर लीजिए। 5.25 का आप कर सकते हैं, तो ये आपका कितना आ गया 27.5625। जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा 27 और 9 कितना होता है 36, 36.5625। तो इसका वर्गमूल आप में निकाल लीजिए, कितना है आपका 6.05 मीटर। देखिए अब इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, चूंकि हमें क्या करना है कैनवास से ढकना है, जो बाहर की चीज़ होती है आपकी वक्र पृष्ठ होती है, वक्र पृष्ठ का होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर कितना है 5.25 और एल का मान कितना है 6.05। तो देखिए का 7 से हम काट सकते हैं, तो 7×7 = 49, कितना बचा 3, 35, 7×5 = 35, 2 अंक में 0.75। अब 22 का गुणा कर दीजिए 75 से, कितना आएगा आपका 16.50 × 6.05, और आप गुणा करके देख सकते हैं। तो आप देखिए इसका हम गुणा कर रहे हैं, तो 16.50 × 6.05, तो जब हम रफ में गुणा करें क्या आ जाएगा 99.865 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। माने कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 99.865 मीटर स्क्वायर।